हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फॉर स्टडी 0.00 पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर सेकंड के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हम आपको यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करा चुके हैं 3 लेक्चर। पहले आप यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कीजिए, बाद में यूनिट नंबर सेकंड को देखिए। इसी टाइप से हम सीरियल वाइज आपको सभी यूनिट को अच्छे से क्लियर करवा देंगे मैथ की। यूनिट नंबर जो सेकंड है वो यूनिट फर्स्ट से भी बहुत ही सरल है भैया, बहुत ही ईजी है। कुछ नहीं, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, वो आप कैलकुलेटर से कर देंगे। आपको जिसकी एग्जाम में परमिशन होती है ले जाने की, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। सिर्फ आपको 2 फॉर्मूले हैं, उनको याद रखना है और उसी बेस पर आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए, यूनिट नंबर सेकंड में आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं भैया, इसी बेस पर क्वेश्चंस होंगे, तो देख लेना। फर्स्ट है अग्र अंतर्वेशन के लिए, अग्र अंतर्वेशन के लिए न्यूटन सूत्र। आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, 2 अग्र अंतर्वेशन और एक पश्च अंतर्वेशन के लिए न्यूटन गैग्रोरी सूत्र। तो देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ फलन ए प्लस एन एच बराबर एफ ए प्लस में यू सी वन डेल्टा एफ ए प्लस में यू सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस में यू सी थ्री डेल्टा क्यू एफ ए। इसी टाइप से डॉट डॉट में आ जाएगा। ये होता है अग्र अंतर्वेशन के लिए न्यूटन गैग्रोरी सूत्र। अब देखिए, एक और है पश्च अंतर्वेशन के लिए। किसके लिए? पश्च अंतर्वेशन के लिए। पश्च अंतर्वेशन के लिए यूनिट सेकंड भैया फर्स्ट से भी इजी है, बहुत इजी है। कुछ नहीं, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है। पश्च अंतर्वेशन के लिए न्यूटन गैग्रोरी सूत्र क्या होता है? एफ ए प्लस एन एच प्लस एच यू, सॉरी ये आएगा ए प्लस एच यू, फलन एफ ए प्लस एच यू, एफ ए प्लस एन एच यू बराबर एफ ए प्लस एन एच प्लस में यू नेबला एफ ए प्लस एन एच प्लस में यू प्लस में 1 फैक्टोरियल 2 नेबला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच। इसी टाइप से यू प्लस 1 यू प्लस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 नेबला क्यू एफ ए प्लस एन एच। ये क्या है? इस यूनिट में जो 2 सूत्र है ना, ये यूज में लिए जाएंगे भैया। एक अग्र अंतर्वेशन के लिए न्यूटन गैग्रोरी सूत्र और एक पश्च अंतर्वेशन के लिए न्यूटन गैग्रोरी सूत्र। इन 2 सूत्र पर यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। कुछ नहीं, इनको आप याद कर लेना और फिर आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, क्वेश्चन देखिए आप। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन गैग्रोरी अग्रांतर अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग करते हुए निम्न सारणी से 362 की गणना करनी है। y के 362 मान की क्या करनी है? आपको गणना करनी है। किसका? अग्र अंतर्वेशन के लिए। किसका सूत्र यूज में लेना है? अग्र अंतर्वेशन का। तो अग्र अंतर्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, इस सारणी की सहायता से, इस टेबल की जो सहायता से आपको क्या बनाना है? 362 का मान निकालना है इसकी सहायता से। पहले आपको टेबल बनानी है, फिर आप उसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं? मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, आपको वैसे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस प्रकार सॉल्व करना है वो देखिए। वैसे वीडियो में से जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, उनमें से आपको बाहर नहीं जाएगा, मैथ में कन्फर्म है। तो देखिए, आप पहले सारणी बना लीजिए। जो अग्र अंतर्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, उसमें हमने आपको बताया था कि x बराबर किसके होता है? a प्लस एन एच के, सॉरी h प्लस यू के। किसके होता है? h प्लस यू के।
x बराबर यानी किसके होता है a प्लस एच चूंकि हमें किसका मान निकालना है y 3.62 यानी कि 3.62 तो x बराबर आ जाएगा 3.62 बराबर a बराबर क्या है 3.60 a बराबर क्या है 3.60 h क्या है अंतर देखिए कितना है प्लस में 0.05 अब आप यहां से u का मान निकाल सकते हैं। देखिए आप किस प्रकार u का मान निकालेंगे 0.05 u बराबर 3.62 माइनस 3.60 तो u बराबर आएगा आप कैलकुलेट कर लेना 0.4 क्या आएगा 0.4 आएगा भैया क्या आएगा u बराबर 0.4 आएगा। वैसे आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर की परमिशन होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं कैलकुलेट करने में। अब आप यहां से सारणी बनाइए x फलन y बराबर fx डेल्टा x fx बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है भैया सॉल्व करेंगे ना आपको बहुत इजी लगने लगे। डेल्टा क्यू एफ एक्स देखिए यहां से x बराबर आपको दे रखा है यानी कि x बराबर उसमें क्या होता है a प्लस एच a प्लस 2h a प्लस 3h इसी टाइप से डॉट डॉट में आ जाएगा। x बराबर आपको दे रखा है 3.60 3.65 3.70 और 3.75 5 का अंतराल है। y बराबर एफ एक्स 598,475 ये आप यूनिट फर्स्ट में आपने अच्छे से पढ़ा है भैया। ये अग्रांतर का जो सूत्र है उस बेस पर किस प्रकार से आपको टेबल बनानी है आप यूनिट फर्स्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से निकालिए आप डेल्टा एफ एक्स का मान किस प्रकार निकालते हैं आपने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा होगा ना भैया। डेल्टा एफ एक्स बराबर होता है ए प्लस एन एच माइनस एफ एक्स माइनस एफ है यानी कि माइनस एफ है फलन ए प्लस एन एच माइनस एफ है ये सूत्र होता है। तो इससे आप सॉल्व कीजिए। अब इनको आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है भैया वैसे तो आप नहीं कर पाओगे आपको एग्जाम में परमिशन होती है कैलकुलेटर की। वैसे यूनिट सेकंड में कुछ नहीं है यही चलता रहेगा। सूत्र को आपसे देखना है किस प्रकार से उसमें ए के एच के मान निकाल लें और लास्ट में किस टाइप से सॉल्व करना है ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं इन मानों को डायरेक्ट रख देता हूँ सारणी से 1 वैसे यहाँ डेल्टा वाई आएगा है ना क्योंकि वाई का मान ज्ञात करना है ना हमें डेल्टा वाई 1.877 1.972 ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व करना भैया एग्जाम में। (0.095 मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ किस टाइप से आपको सॉल्व करने हैं इनमें बल्कि क्वेश्चन आपके इजी हैं भैया जो आपको कैलकुलेटर से करने हैं और तो है क्या इनमें आपको सूत्र में जमाने हैं बस। ये सारणी हो गई क्या हो गई सारणी हो गई क्या हो गई सारणी हो गई। अब आपको अग्र अंतर्वेशन का जो फॉर्मूला है उसमें मानों को जमाना है उसमें क्या जमाना है मानों को जमाना है। तो देखिए ये आप ध्यान रखना u का मान कितना था a का मान कितना था मैं इस क्वेश्चन को यहां से मिटा रहा हूं। अब देखिए यहां तक आपको हर क्वेश्चन में करना होगा इसके आगे से ध्यान से देखिए आपको क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करना है। ये तो आप यूनिट फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं टेबल बनाना
जो अग्र अंतर का जो फॉर्मूला है उस बेस पर किस टाइप से आपको टेबल बनानी होती है, ये तो आप यूनिट फर्स्ट में भी देख चुके हैं। आपको किससे सॉल्व करना था, अग्र अंतर्वेशन के फॉर्मूले से। उसका सूत्र होता है फलन ए प्लस एच यू बराबर फलन एफ ए प्लस यू सी वन डेल्टा एफ ए प्लस में यू सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस में यू सी थ्री डेल्टा क्यू एफ ए। देखिए इस सूत्र में आप मान रखिए, आपको किसका मान निकालना था, 3.62 y बराबर, यानी कि आपको a प्लस एच यू बराबर दे रखा है फलन 3.62 का मान निकालना है। और एफ ए का मान कितना है, a 3.60 पर a का मान है, y बराबर एफ एक्स में इसमें रखेंगे तो 36.598। अब देखिए आपको UC1 प्लस में इसको सॉल्व करेंगे तो U आ जाएगा, डेल्टा एफ ए का मान क्या निकल कर आया, यानी कि डेल्टा एफ ए डेल्टा वाई, इसमें आप y रख लेना एक ही जगह, डेल्टा एफ ए यानी कि डेल्टा वाई निकल कर आया है 1.877 प्लस में UC2 को आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे, u माइनस 1 अपॉन में 2, और डेल्टा स्क्वायर y का मान निकल कर आया है 0.095 प्लस में UC3 को किस प्रकार सॉल्व करना है, u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3, और मान कितना है गुणा में ऊपर है भैया, ध्यान रखना दिख नहीं रहा हो आपको कहीं, 0.007, ये 0.007 इस सूत्र में आपको रखना है। हर क्वेश्चन में अग्र अंतर्वेशन में ये फॉर्मूला यूज में लिया जाएगा। इसमें आपको मानों को ज्ञात करना है, किस टाइप से मान रखने हैं। ये मान आप सारणी से निकालेंगे और इसको आप सॉल्व कर ही लेंगे, ये आप 11th से करते आ रहे हैं। और इसको ध्यान रखना, एफ ए प्लस एच यू, ये जो आपसे मान पूछ रहा है वो मान होता है, और एफ ए का मान आप निकाल सकते हैं, और ए बराबर और एच बराबर आपको क्या होता है, अंतराल होता है, वो आपको नजर आ जाएगा क्वेश्चन में। ये आपको करना होता है। यू का मान आप इस प्रकार निकाल सकते हैं कि एक्स बराबर किसके होता है, ए प्लस एच यू के, ए का मान ये हो गया, एच आपको अंतराल दिख जाएगा कितने का, 0.05 का। फिर यहां से आप यू का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, इस सूत्र में रख देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहां से आपको क्या करना है, सिर्फ u के मान रखने हैं और क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व होकर। u का मान कितना आया था, 0.4 निकल कर आया था ना, इसमें डेल्टा वाई आएगा भैया, ये ध्यान रखना, मैंने फलन लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, पर डेल्टा वाई 3.62 बराबर प्लस में u का मान 0.4 इंटू 1.877 प्लस में 0.4 माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू में 0.095 प्लस में नीचे आ जाइए, 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 अपॉन में 3 इंटू 2, इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, और गुणा में 0.07। ये आपको सब कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर देख लीजिए भैया, आंसर आएगा 37337848, ये आएगा, ये आपका आंसर होगा फाइनल। क्या होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आपको अग्र अंतर्वेशन के न्यूटन गैगरी जो सूत्र है उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है भैया,
इस सूत्र को आपको याद रखना है, फिर आपको इसको कैसे अप्लाई करना है ये ध्यान रखना है। सिर्फ आपको कुछ नहीं, क्वेश्चन में सूत्र को कैसे अप्लाई करना है, कैसे मान निकालने ए के एच के, ये आप यूनिट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। और बाकी आपको सारणी बनानी है, वो आप यूनिट फर्स्ट में भी देख चुके हैं और आपके यहाँ भी समझ आ जाएगा। अगर अंतर का जो सूत्र होता है उससे आप टेबल बना सकते हैं। आपको कैलकुलेशन की टेंशन मत लेना, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन है यूनिट नंबर सेकंड में, अग्रंतरवेशन और पश्चंतरवेशन। आपको दोनों ही टाइप में इसी टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। उसमें थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है, वो आप देख लेना, मैं बता दूंगा इससे आगे के लेक्चर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यदि एलेक्स जीवन सारणी में x वर्ष तक जीवित रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है तो आंकड़ों से जितना संभव हो सके x बराबर 45, 42 तथा एक और रह गई भैया 47, 47 के लिए एलेक्स का सही मान ज्ञात करो। आपको x बराबर मान दे रखे हैं। ये क्वेश्चन वैसे बुक के क्वेश्चन है भैया, एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिख देता हूँ, कुछ ऐसे होंगे जिनके पास बुक भी नहीं होगी, फिर वो क्वेश्चन ढूंढते देखेंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। तो आपको इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करना है अग्रंतरवेशन के हिसाब से। तो देखिए आपको पहले सारणी बनानी होगी, तो मैं क्वेश्चंस को मिटा देता हूं भैया, मैं पहले सारणी बना देता हूं क्वेश्चंस की हेल्प से। x फलन y बराबर Lx डेल्टा Lx डेल्टा स्क्वायर Lx और डेल्टा क्यू Lx। आपको इसमें तीन मान निकालने हैं भैया, x बराबर 35 पर, 42 पर और 47 पर Lx के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए तीन स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले आप सारणी से x का मान देखिए, x का मान आपको 20 ये दे रखा है, 40 और 50। यह आपको Lx बराबर x के मान, x बराबर है आपको 20, 30, 40 और 50, क्योंकि Lx बराबर दे रखा है आपको, जो x बराबर ये मान हो जाएंगे। अब देखिए 20 बराबर कितना दे रखा है, 512, 439 और 346 और 243। कितना दे रखा है, 243, 243। वो यहाँ किसका मान निकालिए, डेल्टा Lx का सॉल्व कीजिए। डेल्टा Lx का मान निकालिए 7 सॉल्व कीजिए। आपको इनको कैलकुलेट कर लीजिए भैया, आप इनकी कैलकुलेशन कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, माइनस माइनस माइनस। मैं आपको पैटर्न सिखा रहा हूं, क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करना है, किस टाइप से सूत्र यूज में लेना है। 10 आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेना। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको x बराबर 35, 42 और 47 के लिए Lx के सही मान की गणना करनी है। तो फर्स्ट में देखिए, आपको फर्स्ट स्टेप देखिए, a प्लस एच यू बराबर 35, 35। ए बराबर देखिए, ए बराबर आपको कितना दे रखा है, 20 प्लस में एच अंतराल कितना दे रखा है, 10, 10 का अंतराल है। u बराबर 35, यानी कि u बराबर आ जाएगा 1.5 आ जाएगा भैया। u बराबर कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। u बराबर कितना निकल कर आएगा, u बराबर इसको कैलकुलेट कर लेना, 1.5 आएगा। अब आप इस मान को, अब आप सूत्र का यूज कीजिए। अगर अंतर्वेशन के लिए जो सूत्र है न्यूटन ग्रेगोरी, उसको यूज में लीजिए। मैं इसको मिटा देता हूं। यूनिट जो सेकंड है भैया ना, वो फर्स्ट से लीजिए। यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी आपके, शायद एक ही लेक्चर इसमें ही कंप्लीट हो जाए, नहीं तो दो
लेक्चर में। इसके बाद हम आपको यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करा देंगे। मैथ में हर यूनिट को आपको अच्छे से क्लियर करा देंगे, अब बल्कि मेरी तरफ से तो क्लियर है ही जाएंगे भैया, लेकिन पढ़ना तो आपको ये ना। L35 के लिए सूत्र यूज में लीजिए आप, पहले सूत्र लिख देता हूं मैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। A प्लस NH, वैसे लिख देता हूं डायरेक्ट उसमें, LX, LX बराबर फलन X प्लस में U डेल्टा LX प्लस में UC2 डेल्टा स्क्वायर LX प्लस में UC3 डेल्टा Q LX। आपको किसके बराबर मान ज्ञात करना है? L35। Fx बराबर 20, क्या आ जाएगा? 20, 20 पर कितना है? 512, 512 प्लस में U का मान रख देता हूं डायरेक्ट 1.5, U का मान 1.5 डेल्टा LX, डेल्टा LX क्या निकल कर आया है? माइनस, प्लस में U का मान कितना है? 1.5, 1.5 माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वायर LX माइनस 20 प्लस में UC3 है ना,
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया हुआ है आपको साइन बराबर दे रखा है, साइन के मान दे रखे हैं, आपको अंतर्वेशन विधि का प्रयोग करते हुए साइन 52 डिग्री का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? साइन 52 डिग्री का मान ज्ञात करना है। भैया मैं वीडियो में जो क्वेश्चंस कराऊंगा इतने तो आप क्वेश्चंस करना भैया, ये नहीं कि इनमें से भी आप छोड़ दें। इनके अलावा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कर लेना, नहीं लेकिन वीडियो में जो क्वेश्चंस कराते हैं वही काफ़ी हैं, इनमें से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे अब की बार। अंतर्वेशन विधि का प्रयोग करते हुए साइन 52 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। किसका प्रयोग करते हुए? अंतर्वेशन विधि का प्रयोग करते हुए। तो आपको किस प्रकार मान ज्ञात करना है वो आप देखिए। अंतर्वेशन विधि का प्रयोग करते हुए मान किस प्रकार ज्ञात करने हैं। हल्की सी वॉइस प्रॉब्लम आ सकती है भैया, अंतर्वेशन विधि का प्रयोग करते हुए साइन 52 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले आप सारणी बना लीजिए साइड में, x y बराबर फलन एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स डेल्टा एफ एक्स डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स और डेल्टा क्यू एफ एक्स, डेल्टा क्यू एफ एक्स। यहां से देखिए आपको x बराबर 45 डिग्री, x बराबर यानी कि साइन x बराबर क्या है? साइन x में x का मान क्या है? 45 डिग्री 50 45 50 55 शायद ये होगा ना, अब 55 और 60 ये मान दे रखे हैं x बराबर। y बराबर फलन एफ एक्स बराबर यानी कि मान दे रखा है 0.7071 और 0.7660 0.8192 0.8660। आप इसको सॉल्व कीजिए, वही आप इसको कैलकुलेट कीजिए। आपको डेल्टा एफ एक्स का मान निकालना है, तो मैं मानों को भैया डायरेक्ट रख रहा हूँ, आप भी कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे आपको भी नहीं आएगा कोई। तो 89 0.0532 0.0468 इनको निकालेंगे तो माइनस 0.0057 0.0064 0.0007 ये आएंगे, इनको सॉल्व करेंगे। ये आप टेबल आप बना सकते हैं भैया। ये तीसरा क्वेश्चन है, इससे पहले आप फर्स्ट यूनिट में 3 लेक्चर में खूब अच्छे से आपने टेबल बनाई हुई किस प्रकार बनाना है। अब आपको क्या करना है? अंतर्वेशन विधि का प्रयोग करते हुए साइन 52 डिग्री का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखिए a प्लस एच यू बराबर यानी कि आप किसका मान निकालना है? 52 का निकालना है कि एफ एक्स बराबर किसके इक्वल होता है? a प्लस एच यू के। a का मान कितना है? 45 डिग्री। कितना है? 45 प्लस में अंतराल h देखिए कितने का? 5 का बराबर 52। सॉल्व कीजिए, u बराबर आ जाएगा 7, 5u बराबर आ जाएगा 7 यानी कि u बराबर आएगा 1.4। 5 से 1 बार 2 बचेगा तो 5 इंटू 4 यानी कि 1.4 आ जाएगा। u बराबर क्या आ जाएगा? 1.4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? साइन 52 डिग्री का मान ज्ञात करना है, वही अंतर्वेशन का फॉर्मूला लगाना है। अगर अंतर्वेशन का न्यूटन के दूरी सूत्र है उसके लिए। इजी ना भैया क्वेश्चन। फलन एफ ए प्लस एच यू बराबर फलन एफ ए प्लस ये सूत्र होता है UC1 डेल्टा एफ ए प्लस में UC2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस में UC3 डेल्टा क्यू एफ ए।
यह सूत्र होता है भैया। तो देखिए इसमें अप्लाई कीजिए, आपको किसका मान निकालना है, 52 डिग्री का। किसका मान निकालना है, 52 डिग्री का। एफ ए का मान कितना है, 45 डिग्री पर मान कितना है, 0.7071 प्लस UC1, यू को सॉल्व करेंगे, UC1 को यू आ जाएगा। और सॉल्व कर लूँ आगे भी, एक स्टेप और बढ़ा दूँ, हाँ बढ़ा देता हूँ। यू इंटू में डेल्टा एफ ए का मान क्या आएगा, डेल्टा एफ एक्स, यानी कि डेल्टा एफ एक्स का मान आएगा 0.0589 प्लस में UC2 को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, यू माइनस 1 अपॉन में 2, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स का मान है -0.0057 प्लस में UC3 को किस प्रकार सॉल्व करना है, देखिए यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन में आ जाएगा 3 का फैक्टर 3 इंटू 2 और गुणा में आएगा माइनस प्लस ही आएगा भैया 0.0007 आ जाएगा, 0.007 आ जाएगा। फिर आगे आपको क्या करना है, u के मान रखने हैं। इसी समीकरण में, इसी क्वेश्चन में आपको u का मान रखना है 1.4 और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो फाइनल आंसर आएगा ना भैया वो देख लीजिए आप, 0.78800 यानी कि 0.788 के लगभग आ जाएगा। ये ना आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। अग्र अंतर्वेशन का एक क्वेश्चन और देख लिए इस लेक्चर में, फिर आपको पश्च अंतर्वेशन पर क्वेश्चंस कराएंगे। उस टाइप के क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करने हैं। अग्र अंतर्वेशन के क्वेश्चंस तो आपको समझ आ गए होंगे कि आपको अग्र अंतर्वेशन विधि से करवाए तो आपको किस टाइप से क्वेश्चन करना है, कि पहले आपको टेबल बनानी है, फिर आपको a प्लस एच यू यानी कि a का मान निकालना है, h का मान निकालना है अंतराल, फिर आप u का मान निकाल सकते हैं। u का मान निकाल लेंगे तो आप उस इक्वेशन में पुट कर देना u का मान, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ अग्र अंतर्वेशन पर, बाद में आपको पश्च अंतर्वेशन पर कराऊंगा। इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, यहाँ विश्वास रखना भैया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक शहर की 10 वर्षीय जनगणना निम्नानुसार है। वर्ष 1895 के लिए जनसंख्या लगाइए, जनसंख्या बताइए। वर्ष 1895 में आपको ये सन दे रखी है, इनमें आपको जनसंख्या हजारों में दे रखी है, तो आपको ये ज्ञात करना है कि इसी टाइप से वर्ष 1895 में जनसंख्या कितनी होगी। तो आपको सबसे पहले वही टेबल बनानी है, सारणी बनानी है, एक्स वाई बराबर एफ एक्स, आपके साइड में बना देता हूँ दिक्कत, एक्स वाई बराबर एफ एक्स डेल्टा एफ एक्स डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स और डेल्टा क्यू एफ एक्स, डेल्टा क्यू एफ एक्स, डेल्टा क्यू एफ एक्स। एक्स बराबर दे रखा है 1891, 1891, 1901, भारी आवाज आ रही होगी भाई साहब आपको हल्की सी इस वीडियो में, 1911, 1921 और 1931। देखिए y बराबर 46, 66 और 81, 93 और 100। कैलकुलेट कीजिए, -20 कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस में आएगा, 15, 12, 8, इनको कैलकुलेट कीजिए, -5, -3 और -4, 2 आ जाएगा और -1। ये ध्यान रखिए, इसमें डेल्टा 4 एफ एक्स और बनेगा भैया, वो निकल कर आएगा, वो आपको क्वेश्चन में यूज लेना पड़ेगा। जब तक सेम वैल्यू नहीं आ जाए ना, डेल्टा की पावर 4 एफ एक्स दिख रहा है क्या, वो आएगा -3, निकाल लेना। इस टाइप से आप कोई भी स्टेप को आगे निकाल सकते हैं। डेल्टा की पावर 4 एफ एक्स आएगा -3,
ये आप अग्रांतर का जो सूत्र है उसकी हेल्प से आपको टेबल बनानी होती है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि 1895 के लिए जनसंख्या ज्ञात करनी है। 1895 के लिए किससे अग्रांतरवेशन विधि का प्रयोग करते हुए, सूत्र का प्रयोग करते हुए, न्यूटन के विधि जो सूत्र है उसकी हेल्प से, तो देखिए आपको हर क्वेश्चन में यही करना है भैया, सेम प्रोसेस है। अब तो आपके अच्छे से क्लियर हो गया है अग्र अंतर्वेशन के लिए। तो पश्च अंतर्वेशन के लिए मैं इससे अगले लेक्चर उसमें करा दूंगा। ये 2 लेक्चर उसमें यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ए प्लस एच यू बराबर आपको किसके लिए ज्ञात करना था? 1895 के लिए। 1895 किसके इक्वल होता है? जो मान आपको ज्ञात करना है उसके इक्वल ए बराबर आपको दे रखा है 1821 में, प्लस में एच अंतराल है 10 का, यू बराबर 1895 में, तो यू बराबर आपको आएगा 0.4। आपको कैलकुलेट कर लेना, यू बराबर कितना आएगा? 0.4 आएगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको वही अग्र अंतर्वेशन के लिए फॉर्मूला यूज में लेना है। तो देखिए उस सूत्र का आपको यूज में किस टाइप से करना है? एफ ए प्लस एच यू बराबर एफ ए फलन प्लस में यू सी वन डेल्टा एफ ए प्लस में यू सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस में यू सी थ्री डेल्टा क्यू एफ ए प्लस में यू सी फोर डेल्टा की पावर 4 एफ ए, डेल्टा की पावर 4 एफ ए। अब आप मानों को रखते जाइए और सॉल्व करते जाइए। तो देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से भैया। आप यू का मान ध्यान रखना 0.4 कितना है? यू का मान 0.4। ए प्लस एच यू आपको 1895 का मान निकालना है, फलन 1895। देखिए एफ ए पर 1891 का 46 प्लस में यू सी वन कितना आ जाएगा? यू आ जाएगा, यानी कि मैं 0.4 रख दूं। 0.4 डेल्टा एफ एक्स यानी कि डेल्टा एफ इंटू 20 कितना आ रहा है? 20 प्लस में यू सी टू को 0.4 माइनस 1 अपॉन में 2 इस टाइप से बोलते हैं ना। और डेल्टा स्क्वायर एफ ए -5 क्या आ जाएगा? -5 प्लस में 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 अपॉन में 3 इंटू 2 और डेल्टा क्यू एफ ए है, डेल्टा क्यू एफ ए 2 है, कितना है? 2 गुणा में कितना है? 2 प्लस में डेल्टा इसकी पावर 4 एफ ए, ये आपको खोलना है। इसमें एक स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा है, क्योंकि जब तक मान लास्ट में सेम ना आ जाए जब तक आपको सारणी के मान निकालने हैं। यूसी 4 को वही 0.4 माइनस 1 0.4 -2 0.4 -3 अपॉन में 4 को किस प्रकार बोलना है? 4 3 2 इंटू में कितना है? इंटू में -3 आ जाएगा। अब आपको इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर आएगा, वो आएगा भैया 54.8528 यानी कि 55,000, लगभग कितना आ जाएगा? 55,000। ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। 1895 में जो जनसंख्या होगी वो लगभग 55 होगी, यानी कि 55,000 होगी। ये आपके अग्र अंतर्वेशन के लिए सूत्र हुए, क्वेश्चन हुए अग्र अंतर्वेशन के जो फॉर्मूला उस बेस पर आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले आपको टेबल बनानी होती है, फिर ए प्लस एच जो अग्र अंतर्वेशन का सूत्र है न्यूटन रेगुलरी, उस सूत्र को लिखना है। फिर उसमें आपको देखना है कि क्या मान निकालना है। आपको ए का मान निकालना है, एच का मान निकालना है, वो आप टेबल से निकालेंगे। टेबल से क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, जिससे आप यू का मान निकाल लेंगे। यू का मान निकल कर आ जाएगा तो आप उस सूत्र में सभी मानों को रख दीजिए और आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। यह आपको करना होता है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको पश्च अंतर्वेशन बेस पर जो क्वेश्चन है उनको कराऊंगा भैया। उस टाइप के क्वेश्चन आपको किस प्रकार से सॉल्व करने होते हैं, इसमें आप ये क्वेश्चंस देख लेना। पहले आप इस लेक्चर को देखना, बाद में आप उस लेक्चर को देख लेना। आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना। वैसे प्रैक्टिस में आप एक बार क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है ना। आपको सूत्र को पकड़ना है, किस प्रकार से रखना है, क्या मान निकालना है, कैसे, आपको सिर्फ बेसिक को जानना है।
तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन रिविजन बेस पर क्वेश्चंस करा दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और दोस्तों को भी हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक करें। और भैया मैथ को आप अभी से कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में 1-2 दिन के जो अवकाश होता है उसमें पढ़ेंगे तो आपसे नहीं होगी, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको पहले मैथ करा रहा हूँ, आप मैथ को अभी मेरे साथ साथ क्लियर करते जाइए भैया। बाद में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री करा दूंगा, बल्कि सभी पीसीएम के सभी मोस्ट क्वेश्चंस की वीडियो आपके सेमेस्टर एग्जाम की जो भी डेट होगी ना उससे पहले डल जाएंगी सब आपकी बात। पहले तो ऐसा होता था कि आपके एग्जाम होता था उससे 1-2 दिन पहले वीडियो डलती थी। अब आपके जो भी एग्जाम की जो डेट होगी ना उससे पहले आपके सभी जो एग्जाम की डेट आएगी उससे पहले आपके पीसीएम के सभी सब्जेक्ट आपको अच्छे से क्लियर कंप्लीट करा दिए जाएंगे। मेरी तरफ से क्लियर हो जाएंगे और आपकी तरफ से आपको क्लियर करना है, आप मैथ को अभी से क्लियर करते जाएंगे, ठीक है ना।